साउंडिंग, डिजाइनिंग सब कुछ सही हो रहा है क्या? तो देखो धुरंधर मूवी अच्छी हो सकती थी अगर थोड़ी सी चाटुकारिता कम करते तो। बाकी मूवी बहुत बढ़िया है, 9/10 है। बट वो एक मिसिंग था, बस इसीलिए क्योंकि आदित्य दर ने कुछ ज्यादा ही चाटुकारिता कर ली। प्रॉब्लम यहाँ पे कि किसी पार्टी की चाटुकारिता की, क्योंकि जब आप किसी इंटरटेनमेंट चीज को एक नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं तो वो चीज बहुत घटिया होती है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का। मैं मानता हूँ कि हर पॉलिटिशियन थोड़ा बहुत काम कर देता है, बट जब तक उनके अंदर डर नहीं होता है चेंज होने का, मामला गड़बड़ वहां हो जाता है। कांग्रेस के साथ भी ये हुआ था और बीजेपी के साथ भी यही हो रहा है। वो एक अलग पॉइंट है, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता। बात हम मूवी की कर रहे हैं, तो अगर अच्छा होता अगर वो थोड़ी सी चाटुकारिता कम करते हैं और एक चीज को सही ठहराने पर नहीं तुले होते, क्योंकि हम सबको पता है कि डीमोनेटाइजेशन घटिया थी। अब चाहे तुम कितना भी मान लो, जो लॉकडाउन किड्स है वो कितना भी मान लो, बट हम सबको पता है कि कितनी घटिया थी और एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। कहने को तुम ऐसे कर सकते हो बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, बट हम सबको पता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अगर तुमने शिवाजी द बॉस मूवी देखी है तो शिवाजी द बॉस मूवी के एंड में एक आता है जिसपे लिखा हुआ था वहां पे कि शिवाजी द प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने 500,000 के नोट बंद कर दिए और सारा काला धन इंडिया वापस आ गया। वहीं से चीजें उठाई है, सोचा कि हाँ वैसा ही कुछ हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएंगे, बट वैसा होता नहीं। वो चीजें सिर्फ मूवीज के अंदर होती है। और धुरंधर 2 के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे टाइमलाइन की प्रॉब्लम हो गई, कोई कैरेक्टर कहीं मरा था, कोई को कहीं मरता दिखा दिया। बट उन सब के बावजूद भी उसको बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट तो दिखा दिया, बट वहां पे एक डिस्क्लेमर देना था कि हाँ ये इंटरटेनमेंट के लिए, इसको फुल्ली सही नहीं मानना है, क्योंकि कुछ अनपढ़ लोग इसको सही मानकर बैठे। किसी एंटरटेनमेंट वाली चीज से, किसी मूवी से अगर आप कोई नैरेटिव सेट कर रहे हो, देखने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि हाँ ये इंसान रियल लाइफ में बुरा है, ये पार्टी रियल लाइफ में घटिया है, मेरी पार्टी सबसे बढ़िया है, अगर ये चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो वो चीज एक प्रोपेगेंडा है। तो यहीं पे इस प्रोपेगेंडा वाली बात खत्म होगी। बट मैं प्राइज करना चाहूंगा धुरंधर 1 और 2 को, क्योंकि धुरंधर 1 और 2 मैं कहूंगा कि डेकेड में एक बार बनने वाली मूवी है। जो मूवी आदित्य ने लिखी है, जो स्क्रीन प्ले लिखा है, सही मायनों में वही कहानी होती है, वही एक मूवी होती है। क्योंकि तुम्हें कंपेयर करो, लेट्स सपोज हम पठान से 1000 करोड़ कमाए उसने, अगर तुम उससे कंपेयर करो तो एक बार जोर लगाओ, ज्यादा मत लगा लेना वरना नीचे आ जाएगा, जोर लगाओ कि कहानी क्या थी पठान की। नहीं याद आएगा तुम्हें, बस लंबे बाल याद आएंगे, दीपिका बेसरम गाना याद आएगा, जिम याद आएगा, बड़े बड़े डायलॉग याद आएंगे, पर तुम्हें कहानी याद नहीं आएगी। और वहीं पे वो डिस्कनेक्ट होता है। जब तक ऑडियंस मूवी की कहानी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तब तक वो मूवी अच्छी नहीं होती है। सही मायनों में यही है। मसाला एंटरटेनमेंट के नाम पे बेच सकते हो, बट अगर मैं कहूँ एक मूवी कहानी, एक अच्छा स्क्रीन प्ले, तो सही मायनों में तभी होती है जब ऑडियंस उस चीज के अंदर इन्वेस्ट हो, जो पठान और बाकी ये जो कमर्शियल मूवीज उनके अंदर नहीं होता है। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो मे बी KGF के टाइम था जहाँ पे लोग अधीरा और सब चीजें लगा रहे थे, बट उससे भी पहले बाहुबली और बाहुबली 2, तो धुरंधर से पहले बाहुबली एंड बाहुबली 2 थी, जिनके अंदर ऑडियंस इन्वेस्ट थी मूवीज के अंदर, उस कहानी के अंदर। फील्स लाइक कि वो एक कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो एक किसी की बायोपिक है जो हम देख रहे हैं, हिस्ट्री है। और वही चीज धुरंधर 2 के और 1 के साथ फील हो रही है। इसीलिए मूवी जितनी बढ़िया चल रही है, ना अपने दिमाग से निकाल दो कि मूवी इसीलिए चल रही है कि यहाँ पे किसी पार्टी को बढ़ाया है, किसी को घटाया है, किसी को ऐसा दिखाया, किसी को बुरा दिखाया, दिमाग से निकाल दो। धुरंधर 1 और 2 चली है तो उसकी कहानी की वजह से, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और धुरंधर 1 और 2 अपने आप में मैं कहूंगा कि एक मास्टर क्लास मान सकते हो किसी भी कहानी को कैसे लिखते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है ना कि किसी भी कहानी को, किसी भी स्टोरी को कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे दिखाना है, तो धुरंधर 1 और 2 तुम देख लेना। देखो मैं कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक है। धुरंधर 1 और 2 ऑडियंस को मोटिवेट करती है कहानी फिगर आउट करने में। धुरंधर 1 जहाँ से स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो अजय सनियाल है वो सिगरेट पी रहा है और उसके चश्मे के अंदर प्लेन दिख रहा है जिसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, दिखाने को दिखा सकते थे कि हाँ हड़बड़ी मच रही है, सब लोग तरफा कर रहे हैं क्योंकि प्लेन हाईजैक हो चुका है, डायलॉग के थ्रू बताया जा रहा है, कुछ नहीं था। मूवी एकदम स्टडी शुरू होती है एकदम शांत माहौल के साथ, और वहाँ पे ऑडियंस को फिगर आउट करना होता है कि क्या हुआ होगा। जब आप स्पून फीड नहीं करते हो ना, तब जाके कोई मूवी अच्छी बनती है। अगर तुम्हें ऑडियंस को इन्वेस्ट करवाना है किसी मूवी के अंदर तो पूरा मत बताओ, क्योंकि आज के टाइम में जो लोग ज़ॉम्बीज बने बैठे हैं, जो स्क्रॉल कर रहे हैं हर 3 सेकंड में उनको कुछ अलग चाहिए, बट आज भी वो ऑडियंस वही ऑडियंस है जो मूवीज देखती है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है। हो सकता है लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हो, बट आज भी अगर कोई मूवी ऐसी बनती है तो लोग देखने जाते हैं, इन्वेस्ट होते हैं।
नेटफ्लिक्स लगा पड़ा है, अलग अलग स्टूडियो लगे पड़े हैं कि हाँ ये से करो। जैसे नेटफ्लिक्स कोई मूवी सीरीज बनाता है तो उसके पहले 10 मिनट के अंदर कोई एक्शन सीन होना चाहिए ताकि व्यूअर देखने लगे। वो बहुत कुछ करता है एल्गोरिथम बनाने का। पर भाई इंटरनेट तो 10-15 सालों से आया है, बट ये वही ऑडियंस है जो शुरू से मूवी देखती आ रही है। वो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, वो चीज 5 साल में चेंज नहीं होगी। तो प्लीज ऑडियंस को ज़ॉम्बी समझना बंद करो और उनको रील की तरह ऐसे 3-3 सेकंड में से जंप कट्स मत दो। कहानी को कहानी की तरह लिखो, ऑडियंस को सोच के मत लिखो। अगर तुम ऑडियंस सोच के लिखोगे तो फिर जाने दो। तो जब तुम ऑडियंस को कुछ दोगे मौका फिगर आउट करने का, तब जाके ऑडियंस इन्वेस्ट करेगी मूवी के अंदर। जब तुम खुद स्पून फीड करोगे कि बेटा ये ले, मुंह में ले ले, ये ले ले, तब नहीं होने वाला। अब जैसे जब हमजा पहली बार पाकिस्तान के अंदर जाता है तो वो जाके जूस सेंटर में बैठता है और वहाँ पे काम मांगता है, वो नहीं देता तो वापस चला जाता है। 95% स्पाइस ऐसे ही काम करते हैं, वो जाके ऐसे बार के टेबल पे नहीं बैठते हैं और एक विला आके कहता है कि अच्छा तुम पठान हो। और धुरंधर 2 यार धुरंधर 1 से अच्छी नहीं थी। धुरंधर 1 बहुत अच्छी मूवी है, सेकंड पार्ट इतना अच्छा नहीं था। और धुरंधर 2 एंड में जाते जाते वो मसाला मूवी बन गई, वो टिपिकल स्पाई मूवीज बन गई जो वायरफ बनाता है। बड़े बड़े डायलॉग्स, अकेला हीरो, सबको मारना, ये सब कुछ। मेजर इकबाल का ऑरा खत्म हो गया था जैसे वो घर के अंदर घुसा। अगर वो उतना सीन कट कर देते ना तो मूवी का मजा दुगुना हो जाता। खैर देखो, लाइट चली गई है, बस आज के लिए इतना ही। मैंने एकदम रो वीडियो ट्राई किया था कि एकदम रो बना दूंगा, एकदम छोटा मोटा कट डाल के अपने दिल की बात बोलने की कोशिश की बिना किसी स्क्रिप्ट वगैरह के। और नया वाला माइक भी यूज़ किया तो उसके लिए भी। बाकी तुम बताना यार तुम्हें कैसे लगी। देखो ऑफेंड मत होना किसी चीज़ के लिए। मुझे पता है कि तुम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी को नहीं करते हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन तक वो चीज़ मत लाना। दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।